नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई तब मैंने तुम्हें पुकारा। ना अपना पाकर कोई तब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितने भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। जितने भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भवसागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, भवसागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं देखे कोई खिवैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं देखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। हर तरफ तू ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। हर तरफ तू ही हो
सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। ओम। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। आइए सभी मन स्थिति को एकाग्र करेंगे, सीधे होकर के बैठेंगे और मेरे साथ मिलकर के एक बार पवित्र पावन गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे सभी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः इंद्रं वरिधन्तु अप्तुरु कृणवन्तो विश्वं अभिघ्नन्तो अरा यस्य भूमिं प्रमान्तरिक्षमुतोदरं देवं यश्चक्रे मूर्धानं
तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। के ऋषियों का गौरव लुटा जा रहा है, के ऋषियों का गौरव लुटा जा रहा है। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। ऋषियों का गौरव लुटा जा रहा है, ऋषियों का गौरव लुटा जा रहा है। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। संभलने के दिन है, संभलना पड़ेगा, संभलने के दिन है, संभलना पड़ेगा। वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी, वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी। ऋषियों का गौरव लुटा जा रहा है, ऋषियों का गौरव लुटा जा रहा है। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। उठो सोते सोते
का गौरव लुटा जा रहा है। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। 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 विदेशी विधर्मी ताक में लगेंगे। विदेशी विधर्मी ताक में लगेंगे। मिटाने को बैठे ये हस्ती तुम्हारी। मिटाने को बैठे ये हस्ती तुम्हारी। प्रबल संगठन की अब तो जरूर आक्रमणकारी। घृणा द्वेष भेदभाव और आलस में। घृणा द्वेष भेदभाव और आलस के बीज बोते बोते बहुत देर कर दी। बीज बोते बोते बहुत देर कर दी। ऋषियों का गौरव लुटा जा रहा है। ऋषियों का गौरव लुटा जा रहा है। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। संभलने के दिन है संभलना पड़ेगा। संभलने के दिन है संभलना पड़ेगा। वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी। वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी। यूं ही सोते सोते 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 बहुत देर कर दी। आदर व सम्मान श्रद्धा के योग्य पवित्र पावन व्याख्यान वेदी की शोभा को जो कुछ समय के पश्चात बढ़ाएंगे आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान श्रद्धेय पूज्य आचार्य सोमदेव जी। मेरे साथ में वाद्य यंत्र पर बहुत अच्छी संगति कर रही है माननीय भ्राता ब्रजेश जी। आर्य समाज लाडवा के
समस्त सम्मानित पदाधिकारी वृंद, उपस्थित सभी धन्यष्ठ महानुभाव, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, वंदिनी मातृशक्ति, मेरे भाइयों और बहनों, एक किसान खेत के अंदर बीज डालता है, पानी देता है, समय समय पर निराई गुड़ाई करता है और जिस फसल की जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, वैसी वैसी उसमें खाद डालता है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेने के पश्चात तब कहीं जाकर के उस किसान को एक उत्तम फसल की प्राप्ति हो पाती है। बोलो सही या गलत? ठीक है। अब मान लीजिए कोई किसान खेत के अंदर बीज न डाले, पानी न दे। जब बीज नहीं डाला, पानी नहीं दिया, तो निराई गुड़ाई का, खाद का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और किसान सोचे कि इस खेत के अंदर कुछ उग जाए, तो आप बताइए कुछ उगेगा क्या? शोरो और भी बता दीजिए। डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये बात निश्चित है, उस खेत के अंदर कोई फसल तो नहीं उगेगी, पर जो घास फूस हैं, जो खरपतवार हैं, वो जरूर उगेगी। उस घास फूस, उस खरपतवार के लिए आपको कोई बीज नहीं डालना, पानी नहीं देना, खाद की जरूरत नहीं, निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं, वो बिना उगे, बिना उगाए अपने आप ही उग जाता है। इस उदाहरण को मानव जीवन के साथ जोड़िएगा। लोग कहते हैं उत्सव कराते हैं, इनका लाभ क्या होता है? प्रतिवर्ष आपने विद्वानों को बुला लिया, उन्होंने प्रवचन कर दिए, उपदेश कर दिए, 4 दिन लोगों ने सुना और फिर अपने घर चले गए। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इन उत्सवों का भी विरोध किया, ये उत्सव मत करो, इनका कोई लाभ नहीं है। और मेरी कई जगह उनसे बहस हुई कि जो आप कहते हो ये मंचों पर चढ़ चढ़ करके कि इन उत्सवों का कोई लाभ नहीं है, तो आप मुझे ये बताओ, अगर ये उत्सव ना होते तो जो ये आज इतनी आर्य समाजें बन गई और गांव-गांव तक आर्य समाज का प्रचार प्रसार पहुंचा, ये क्या आपके शिविरों ने या आपकी सभाओं ने पहुंचा दिया? ये नहीं उपदेश का, इसी उत्सव का तो परिणाम है कि जगह जगह आज समाज फैला। आपके शिविर में जो बच्चे आ रहे हैं वो मुसलमानों के, ईसाइयों के नहीं आ रहे हैं। आप ऋषि दयानंद का नाम लेकर के कार्य कर रहे हो, तो आपके शिविर में बच्चे भी वहीं से आ रहे हैं ज्यादातर। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको 2 दिन में ऋषियों का अनुयायी बनाना चाहते हो या घमंडी बनाना चाहते हो। इस पर विचार करना। तो जो लोग कहते हैं ये उत्सव नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, मैं वो बता देना चाहती हूं। जीवन के अंदर भी जो अच्छे संस्कारों की फसल है, जो अच्छे विचारों की फसल है, उनके बीजों को समय समय पर डालना पड़ता है। समय समय पर ऐसे ऐसे उत्सव करा करके, ऐसे ऐसे आयोजन करा करके उन्हें खाद पानी से सिंचित करना पड़ता है। और अगर आप ये बीज डालना ही बंद कर देंगे, अगर आप ये खाद पानी देना ही बंद कर देंगे, अगर आप ये प्रक्रिया ही बंद कर देंगे, तो उगेगा तो फिर भी कुछ, पर वो क्या उगेगा? वो दुर्गुण दुर्व्यसन रूपी खरपतवार होगी, वो घास फूस होगी जो अपने आप उग जाएगी। उसको उगाने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
जीवन के अंदर अच्छाइयों को बड़ी ताकत लगा करके स्थापित करना पड़ता है, बुराइयों में ताकत नहीं लगानी पड़ती। एक व्यक्ति को आप 15 दिन शराबियों की संगत में बैठा दो, 15 दिन तक तो करेगा ना 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 ना, मैं नहीं पीता, मैं नहीं पीता। पर शराबियों का संगठन इतना श्रद्धालु, इतना श्रद्धालु, बार बार उसको दोनों हाथों से जैसे प्रसाद दे रहे हो, अजी भाई साहब दोस्ती के नाम पर थोड़ी सी तो ले ही लो, अच्छा भाईचारे के नाम पर ले लो, बिरादरी के नाम पर ले लो, माने के घुमा घुमा के ऐसी बातें लाएंगे कि चलो 2 घूंट में कुछ नहीं होता, ले ही लेता। अब 4 दिन बाद कोई खुद कहने लगता है, बोले जी समाज में बैठना पड़ता है तो ये काम तो थोड़े बहुत बोलो करने पड़ते। अब पता लगाओ उसको शराब पिलाने में किसी ने उतनी ताकत नहीं लगवाई, पर जब छुड़वाने की बात आएगी तो माँ भी कह रही है, पिता भी कह रहा है, पत्नी भी कह रही है, बच्चे भी कहते हैं, सबने एडीसी छोटी तक का जोर लगा लिया, पर वो व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या करूं मुझसे छूटती नहीं। अच्छाई को लाने में ताकत लगानी पड़ती है, बुराइयों को। माताएं हमारी रोज जब रात में सोती हैं तो खिड़की दरवाजे बंद कर देती हैं ताकि धूल अंदर ना आ जाए, लेकिन धूल तो बिन बुलाई मेहमान है, अपने आप आती है, आपने नहीं बुलाया उसको। वो गंदगी आपके घर में अपने आप बिना बुलाए प्रवेश कर गई, लेकिन हाँ, उस गंदगी को दूर करने के लिए अगले दिन प्रातःकाल आपको सुबह सुबह केजरीवाल का चुनाव चिन्ह उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? बोलो, उठाना पड़ेगा। माने के धूल को बुलाने के लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, पर उस गंदगी को साफ करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है। वैसे ही मानव जीवन के अंदर पवित्र संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को लाना पड़ता है, उगाना पड़ता है। बुराइयां अपने आप चल करके आती हैं। इसलिए प्रयास हमारा क्या रहना चाहिए कि हम अच्छी बातों को सुनते रहें और केवल सुनने तक सीमित न रह जाए। वेद माता कहती समश्रुतेन गमेमहि मां श्रुतेन विराधसी। जो हमने सुना है उस सुने हुए को अपने जीवन में, अपने आचरण में भी लाने का प्रयास करें, तभी तो सुधार होगा। और अगर हम केवल सुनकर के बस सुनने मात्र तक सीमित रह गए, अपने आचरण में, अपने जीवन में उन बातों को उतारने का हमने कोई प्रयत्न नहीं किया, तो ध्यान रखिएगा, आप समाज की बात करते हो, आप अपने गांव राष्ट्र की बात करते हो, आप अपने परिवार की बात करते हो, आप मोहल्ले पड़ोस की बात करते हो, मैं कहती हूँ आपसे आपका खुद का जीवन ही काबू नहीं होगा। आप स्वयं के ही गुलाम बन जाओगे, और व्यक्ति बन रहा है आज व्यक्ति स्वयं का इतना गुलाम बना हुआ है कि उसको आधा घंटे अगर ये कह दिया जाए ना, तुम्हें एक कमरे में रहना है केवल अकेले अपने साथ, 1 घंटा 10-15 मिनट के अंदर ही ना बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी उस व्यक्ति को, और ऐसा लगेगा कि जैसे अपनी आप में कैदी बन गया हूं घर के। अब आप चिंतन करना, उसके जो अंदर के वो दूषित विचार हैं, वो जो दूषित वासनाएं हैं, पता लगा वो उसको खुद के साथ ही नहीं रहने दे रही। वो व्यक्ति इतना जहरीला हो चुका है, वो अपने साथ ही 1 घंटा नहीं व्यतीत कर पा रहा, तो जरा सोचो दूसरे उसके साथ कैसे रहेंगे। इसलिए लोग ऋषियों के, विद्वानों के, सन्यासियों के संपर्क में क्यों रहते थे? वो इसीलिए रहते थे, ध्यान रखें, क्योंकि वो विद्वान घंटों घंटों तक मौन रह करके चिंतन मंथन साधना करते रहते थे, और जब उनके संपर्क में कोई अपने प्रश्नों को लेकर के आता था तो वो उनके प्रश्नों का समाधान उसी योगाभ्यास, उसी साधना के आधार पर करते थे। ध्यान रखना,
माला लेकर के 3 बार 4 बार घुमाने को हमारे यहाँ साधना नहीं माना। साधना किसको माना है? आंखों की साधना। क्या है आंखों की साधना? पवित्रता से देखो, मित्र भाव से देखो। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है, और सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। इस भाव से सबको देखो। ईमानदारी से बताना, जब व्यक्ति इस भाव से सबको देखेगा तो किसी पर क्रोध, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी के प्रति वासना का भाव पैदा होगा क्या? बोलो, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर दृष्टि सुधर जाए तो शरीर की सृष्टि को सुधरने में, नेचर को सुधरने में देर नहीं लगती। और अगर दृष्टि बिगड़ जाए तो शरीर की सृष्टि को बिगड़ने में देर नहीं लगती। आज जितने भी रेपिस्ट हैं, दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ, लोग कहते हैं पूरा भारत छोड़ो, विश्व तक उसकी गूंज गई। पर जापान की एक लड़की का आप इतिहास पढ़िए। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, वो लड़की जो पढ़ने के लिए जाती, विद्यालय में फर्स्ट आती, अपने काम से काम रखती, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, और एक लड़का जिसने उसको कहा मैं तुम्हें चाहता हूं। और ये चाह भी कैसी है, आज की इस चाह में भी इतनी गंदगी भरी पड़ी है। अगर लड़की स्वीकार कर ले तो ठीक, और अगर वो इनकार कर दे तो या तो तेजाब की बोतल लेके चल पड़ेंगे या उसको किडनैप करने के लिए चल पड़ेंगे। पता लगा उस लड़की ने इनकार किया, घर से उठा लिया। आप सोच करके देखिएगा, निर्भया कांड कुछ भी नहीं था। एक बार उस लड़की के बारे में पढ़ना, जापान की लड़की बकुतो के नाम से जिसको जाना जाता है, और जिस लड़के ने उसके साथ ये व्यभिचार किया उसका नाम था मियानो। 40 दिन तक शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं छोड़ा होगा जिसको काटा ना गया हो, सुइयां ना चुभ गई हो। पता लगा जैसे कोई बॉक्सर टांग लेता है ना, वो पंचिंग करते हैं उस पर, ऐसे उस लड़की को बिना वस्त्रों के टांग करके 50-50 लड़के उस पर पंचिंग कर रहे हैं। 40 दिन में लगभग 500 बार उसके साथ व्यभिचार किया गया, और उसकी पलकों तक को सिगरेट से जला दिया गया। शरीर के प्रत्येक अंग को जरा जरा सा रोज काटा गया। 40 दिन तक वो लड़की उस अत्याचार को सहती रही, और 40 दिन के बाद तेल डाल के जिंदा जला दिया, एक ड्राम पे डाल करके ऊपर से सीमेंट भर के पानी डाला। आप सोचो, हैवानियत की कोई सीमा रह गई? एक शेर भी अगर किसी के साथ चीड़फाड़ करता है ना, तो पता लगा ये मर गया तो उसको तुरंत छोड़ देता है। इंसानियत देखो कहां पहुंच गई। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, इतना वहशीपना कैसे आया होगा उनके अंदर? क्योंकि दृष्टि में पवित्रता नहीं थी। ध्यान रखिएगा, अगर दृष्टि में पवित्रता होती तो बड़ा सीधा सा सिद्धांत होता, मना कर दिया तो कर दिया, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। पर ये सिद्धांत काम नहीं आता, नाक पे बात आ जाती है, मना ही कैसे कर दिया। आप सोचो जरा, कहां तक सुरक्षा के घेरे लगाओगे, कहां तक आप पहरे लगाओगे? विचार करना, चिंतन करना बंधुओं। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, एक तो ये मानसिकता है कि इतनी बर्बरता पर भी वो हंस रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए फिर कुछ नेता क्या कहते हैं, इस उम्र में लड़कों से गलती हो ही जाती है, उसमें चिल्लाने की क्या बात है? क्यों जी, उत्तर प्रदेश में कहा था कि नहीं कहा था? सोचो आप जरा, आप विचार करना जरा कि इस उम्र में लड़कों से गलती हो ही जाती है। ये गलती करने वाले एक बार ये नहीं देते कि तुम किस देश में पैदा हुए हो, एक बार वहां का इतिहास तो उठा करके देख लो। अरे एक बार शिवाजी का सेनापति मुगलों की पुत्रवधू को पकड़ करके ले आया जिसका नाम था गौहर बानू, और कहते इतनी सुंदर थी
कि जब दरबार में नकाब उठाया तो पूरा दरबार गोहरबानू को देखता रह गया, पर छत्रपति शिवाजी के मुख से क्या निकला कि गोहरबानू तुम कितनी सुंदर हो, अगर मेरी माँ जीजाबाई भी इतनी सुंदर होती तो आज छत्रपति शिवाजी भी इतना ही सुंदर पैदा होता। मुगलों की पुत्र वधू में भी किसके दर्शन किए जा रहे हैं, बोलो, माँ के दर्शन किए जा रहे हैं। से सम्मान उस गोहरबानू को वापस पहुंचाया। हम उस संस्कृति के वाहक हैं। इसलिए मैं आप लोगों के मध्य में निवेदन कर रही थी कि ऋषियों का गौरव मिटा जा रहा है। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। कहा तो हम उस देश में पैदा हुए जिस देश को माँ कहकर के संबोधित किया जाता है, जहां व्यक्ति साधना करता था अपनी ज्ञानेंद्रियों की, अपनी कर्मेंद्रियों की, जहां विद्वान पैदा होते थे, ऋषि मुनि सन्यासी पैदा होते थे। इसीलिए इस देश को क्या कहा गया, माँ कहा गया। किसी और देश को माँ नहीं कहा। किसी ने जापान को, जर्मनी को, इंग्लैंड को माँ नहीं कहा, ऑस्ट्रेलिया को माँ नहीं कहा, सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, अमेरिका को माँ नहीं कहा। माँ तो छोड़ दो, किसी ने आंटी तक नहीं कहा, अमेरिका आंटी। पर भारत को क्या कहा गया, भारत माता। जानते हो क्यों कहा गया कि जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, कि भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे।
सर्वस्व आहुत कर दिया समाज और राष्ट्र के लिए। ऐसे ऐसे सन्यासी जिन्होंने अपनी हड्डियों तक को दान कर दिया। एक आज भी समय है, आज लाल कपड़ों में सन्यासी कब मिलते हैं और सत्यानाशी बोल दो जरा, ज्यादा मिलते हैं। आज साधु कम मिलते हैं और स्वादु बोलो ज्यादा मिलते हैं। श्रद्धे पूज्य आचार्य जी बता रहे थे, महर्षि याज्ञवल्क्य के आ गए तो राजा जनक भी अपना सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो गया। महर्षि उद्यालक आते थे, राजा अश्वपति अपना सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो जाता था। महाराज दशरथ वशिष्ठ जैसे ऋषियों के सामने नतमस्तक होते थे। पर आज मैं देखती हूँ कि ट्रेन में टिकट न लेना पड़े, 2 मीटर लाल कपड़ा नीचे लपेट लेंगे और 2 मीटर लाल कपड़ा बोलो ऊपर ओढ़ लेंगे, और जैसे ही टीटी आएगा तेरा भविष्य बहुत सुनहरा है बच्चा, भगवान तेरा कल्याण करेंगे। टीटी भी अपनी जान बचा के कहता हाँ हाँ बैठ जाओ बस। उसे पता है टिकट तो लेगा नहीं है, इसे कुछ कहूँगा 2-4 बात और सुना देगा। क्यों? इसलिए लाल कपड़ा पहना ही इसीलिए कि टिकट ना लेना पड़े। और जैसे स्टेशन पे आके उतरता है तुरंत वो 4 मीटर कपड़ा फिर झोले में डाल लेता है, फिर अपने उसी दुनिया में। आप सोचो, जो लाल कपड़ा कभी इस अग्नि का प्रतीक था और जिस अग्नि को सन्यासी को चलती फिरती यज्ञ की अग्नि माना जाता था, आज उस लाल कपड़े का प्रयोग व्यक्ति ट्रेन में टिकट ना लेने के लिए करे या एफएफसी का जवान बन जाए। आप कहोगे ये एफएफसी कौन सा महकमा है? फुल्का फाड़ कंपनी है, बस रोटी खाने के लिए खाली उसको पहन लिया है। तो जो केवल और केवल रोटियां खाने के लिए इसका इस्तेमाल करे, इससे बड़ी गिरावट की बात और नहीं हो सकती। नाश कर दिया इन ऐसे ऐसे ढोंगियों ने, सन्यास धर्म को बदनाम कर दिया, ध्यान रखिएगा। नहीं तो कैसे सन्यासी थे इस देश के अंदर। सारी दुनिया से अच्छे इंसान मेरे
रंगत लाई खो की शाही, रंगत लाई खो की शाही, अंजलि इस कीर्ति को वरदान कहते थे, अंजलि इस कीर्ति को वरदान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, 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 तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। ऐसी ये भारत भूमि जिस पर सबसे ज्यादा महापुरुषों ने जन्म लिया, सबसे ज्यादा ऋषियों ने जन्म लिया, सबसे ज्यादा विद्वान, बुद्धिमान, चरित्रवान, धनवान, नीतिवान लोग पैदा हुए। और पता चला आज उसी भारत भूमि के अंदर चरित्र का पाठ, संस्कारों का पाठ, विचारों का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। आज भारत जैसे देश के अंदर बच्चों को ये बताना पड़ रहा है कि मदर्स डे एक दिन नहीं होता है, हर दिन माँ का सम्मान करो, हर दिन पिता का सम्मान करो, हर दिन अध्यापक का सम्मान करो, हर दिन बहन का, भाई का, मित्र का, सबका सम्मान करो। ये कोई एक दिन का नाटक नहीं है पश्चिम वालों की तरह। आज ये चीजें बतानी पड़ रही क्योंकि अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और विदेशियों की बोल दो जरा नकल कर रहे हैं। इसलिए आज उनको बताना पड़ रहा है कि जन्मदिन दीपक जला करके मनाना चाहिए, न कि कैंडल्स को बुझा करके। उनको ये बताना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ चाकू के काटने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ तो लड्डुओं की परंपरा है जो दाने दाने को बोलो जोड़ करके बनते हैं। ये बताना पड़ रहा है, ये बताना पड़ रहा है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करो, न कि उनको वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाओ। और जानते हो क्यों बताना पड़ रहा है? तो मैं फिर कह दूं, जब खेत में किसान बीज डालता है और बीज लेने के लिए जाता है तो क्या कहता है, भैया अच्छी नस्ल का बीज देना, चाहे 2 रुपए महंगा दे देना। क्यों? नस्ल अच्छी होगी तो फसल भी बोलो, अगर नस्ल खराब है तो फसल भी, इसका मतलब डेफिनेटली। ये चीज यहां जोड़ देना, अगर माता पिता रूपी नस्ल अच्छी नहीं है तो संतान रूपी फसल कहां से अच्छी? अगर माँ को ही अपने कर्तव्य का नहीं पता, पिता को ही अपने दायित्व का नहीं पता, तो संतानों से कैसे अपेक्षा करते हो कि ये धर्मात्मा पैदा हो जाएंगे? समय बदला
और इतना बदला कि एक समय जब माता पिता बच्चे को मोबाइल से नहीं जोड़ते थे, सीधे सीधे अपनी गोद से जोड़ते थे। माँ बच्चे को अपनी लोरियों से जोड़ती थी, अपनी कहानियों से जोड़ती थी। तो पता लगा उस समय बच्चों के अंदर बड़े भाव पैदा हुआ करते थे। इसलिए ऐसे बच्चों को पिता गोद में लेकर के गाया करता था, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दूर। आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ थामना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया अपने जीने का सहारा, और मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। एक समय तो पिता के ये भाव थे और संतान के भी पिता के प्रति अच्छे भाव थे। समय बदला, बच्चों ने गीत गाना शुरू किया, पापा कहते हैं बड़ा, बोलो नाम करेगा, और बेटा हमारा ऐसे काम करेगा। यहाँ तक भी बात कुछ ठीक ठाक सी थी, पर आज बच्चे क्या कह रहे हैं, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक। अब जहां संतान बाप को ही हानिकारक मानने लगेगी, तो आप सोच के देखो उसके संस्कार और विचार कहां से बनेंगे। और छोटे छोटे बच्चे खूब मस्ती में झूम झूम के गाते। एक दिन मैंने देखा, बिल्कुल छोटा सा था, तोतला, बिल्कुल सही से बोलना नहीं आता, और गली में गा रहा है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। मैंने कहा बेटे होके तो निपट लेता पहले, तभी बाप को कोस लेता बैठ के, तभी कोस लेता। आप सोचो जरा ये चीजें क्यों हो गई। आप जानते होंगे पिछले दिनों रोहतक के गायक हैं, लोक गायक हरियाणा के रामकेश, रागनी लिखते भी और गाते भी। उन्होंने एक रागनी लिखी थी पिछले दिनों, ना पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी है, ऐसी थी ना। हो गई खत्म कहानी, ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। मैं उनसे रोहतक के कार्यक्रम में मिली, तो मैंने उनसे पूछा, रामकेश जी आपने ये जो रागनी लिखी है अभी और गाई है, बहुत अच्छी गाई, बनाई भी बहुत अच्छी, पर ये आपने लिखी क्यों, क्या सोच के लिखी? तो उन्होंने कहा इसलिए लिखी कि पहले वाली कोई बात ही नहीं रही आजकल, कुछ नहीं रहा पहले जैसा, सब चीजें बदल गई, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ा दुखी होकर के। मैंने कहा आज तो तुम ये लिख रहे हो कि पहले जैसी कोई चीज नहीं रही, पर तुम भूल गए होंगे शायद, मैं नहीं भूली। मैंने कहा मैं छोटी थी और मैंने आपकी एक रागनी सुनी थी, हट जा ताऊ पाछे में, ये भी आपकी लिखी हुई है। उस दिन दिमाग बुद्धि घास चरने चली गई थी क्या? उस दिन जब ताऊ को पीछे हटाने की बात लिख रहे थे और हुड़दंगियों को नाचने पर तुम्हारा ये गाना विवश कर रहा था, उस दिन तुम्हें संस्कृति और संस्कारों का ख्याल नहीं आया। आज इतने साल बाद तुम्हें संस्कृति और संस्कारों का ख्याल आ रहा है, तो तुम लिख रहे हो कि पहले जैसी बात नहीं रही। जब बड़ों का अपमान आप लोग खुद करवाएंगे, तो फिर ऐसी चीजें तो अपने आप ही खत्म होती चली जाएगी। ये खत्म क्यों हो रही है? हम कर रहे हैं। माता पिता भी बच्चों को पुरानी चीजों के साथ में जोड़ करके रखना नहीं चाहते। उन्हें लगता है ये तो पुरानी चीजें हैं, नई चीजों के साथ जोड़ा जाए। मैं मना नहीं करती कि आप नई चीजों के साथ उनको मत जोड़ो, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। समय के अनुसार एक अच्छा परिवर्तन सबके साथ होना चाहिए, क्योंकि जो चीजें समय के साथ नहीं बदलती वो अपने अस्तित्व को खो देती है। निश्चित समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, पर उस परिवर्तन में अपने मूल में कभी भी भूल बोल दो जरा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई डाली अपने मूल से जुड़ करके चलती है वो तब तक ही हरी भरी रहती है। अगर मूल से कट जाए तो कुछ ही समय के पश्चात वो सूख जाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमें हमारे मूल के साथ जोड़ा था। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा था, बैक टू, पीछे चलो, कुछ छोड़ करके आ गए हो तुम, और जब तक पीछे जाकर के उसको नहीं पकड़ोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। लोगों ने पूछा, महर्षि
क्या छोड़ कर के आ गए, किसको पकड़ना है? तब ऋषि ने कहा था पीछे लौटो और वेदों के साथ जुड़ो, क्योंकि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सबका क्या है, बोल दो जरा, परम धर्म है। इसलिए तुम वेद के साथ जुड़ो, जो भूल करके आ गए हो वो भूल मत करो। अगर ऋषि दयानंद ना आते तो ये हुंकार कौन जगाता? आइए चंद पंक्तियां कह करके वाणी को विराम दो। और बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े मन से ये गीत मैंने लिखा था। क्या कि गुरु हो तो दयानंद जैसा, कि गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी, बाकी तो है बीमारी। ये भोगों के भंडारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी, बाकी तो है बीमारी। वो बढ़ता रहा ब्रह्मचारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है बीमारी, 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 बाकी तो है बीमारी। आइए भजन को फिर कभी पूरा करूंगी, समय हुआ। बस इतना निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी कि जिस संस्कृति को ऋषि दयानंद चाहते थे कि इसकी जड़ों से हम जुड़ करके चलें, निश्चित आर्य समाज आपको उसी संस्कृति के साथ जोड़ता है। उन्हीं बीजों को डालने का प्रयास आर्य समाज कर रहा है और चाहता है कि आपके अंतःकरण पर सत्य सनातन वैदिक धर्म के सिद्धांतों की वास्तविक फसल उगे। आप वास्तविक अर्थों में ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। बस यही आर्य समाज का